बच्चों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों जो मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाऊंगा ना, वो हर लेवल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बस आपको केवल 10 मिनट की वीडियो देखनी है और 10 मिनट की वीडियो के बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर में पूरी तरीके से कंप्लीट स्पेशलाइजेशन गेन करेंगे। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करता हूं मैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो सिंपल सी बात है कि हमारे मन में आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ओवर एटम ऑब्लिक एलिमेंट in its combined state in its combined state और एक और डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपके लिए। चार्ज ऑन एलिमेंट आफ्टर द removal of all elements attached with it in given compound दिए गए कंपाउंड में जितने भी आपके क्या है बेटा एटम्स हैं उनको आप रिमूव कर दीजिएगा। और रिमूव करने के बाद जो चार्ज ऑक्यूपाई करेगा एक पर्टिकुलर एटम, उसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए देख लेते हैं रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। तो अच्छे रूल्स, सबसे जो पहला रूल्स है वो है आपका नंबर 1, ऑल एल्कली मेटल्स फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट आप जानते होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और ऑल एल्केलाइन अर्थ मेटल्स ये बेटा आपके सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं और आप इनको भी जानते होंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना। तो बेटा इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है +1 और इनकी होती है +2। बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी तरीके के कोई एक्सेप्शन के, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, तो ये आपका पहला रूल है। मतलब ये बदल नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इसमें चेंज नहीं करना है। आप देख लेंगे तो +1 और +2 इनकी जगह रखेंगे। सेकेंड रूल है आपका, ऑक्सीजन जनरली शो -2 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जनरली -2 होता है। बट इन peroxide यू नो लाइक H2O2, जहां पर आपको OO बॉन्ड मिल जाए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is -1. Oxidation number of oxygen is -1 and oxidation number of oxygen in superoxide like KO2 it is -1/2। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, परऑक्साइड में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में बेटा आपका कितना होता है, -1/2 होता है। मतलब एक ऑक्सीजन वहां पर -1/2 चार्ज को शेयर करता है। थर्ड रूल है अपना, फ्लोरीन जनरली शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर।
बट इन O2F2 it's +2 and OF2 +1। O2F2 में +2 शो करता है और OF2 में +1 शो करता है। ठीक है ऐसे बच्चों, अदर हेलोजेंस कौन कौन से? अदर हेलोजेंस में आपका क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर -1 to +7, -1 से लेके और +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। ठीक है ना, -1 to +7। सिमिलरली 4 हाइड्रोजन जनरली शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, वट लेकिन वट इन मेटल हाइड्राइड, ये तो बदलने वाले हैं नहीं भैया। वट इन मेटल हाइड्राइड इट्स शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर, और तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। ओके बच्चों, अगली बात देखिए बच्चों, नेक्स्ट बात है जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जो वो है आपका बच्चों 5th कंसेप्ट, जिससे बेटा हम बताते हैं आपको कि कभी भी किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। ग्रुप नंबर मतलब आप यूं समझ लो कि S और P ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आए तो आप उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर टिक कर दीजिएगा, है ना। आपको उसमें सोचना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, है ना। तो अपन बोल देंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर नेवर बी मोर देन ग्रुप नंबर। क्लियर है ना। मैं लिख देता हूं फॉर एस एंड पी ब्लॉक, ये आपका बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे कुछ बताऊं सल्फर के लिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए तो आप बता देंगे 6, क्योंकि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। क्लोरीन के लिए 7, क्योंकि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 7 है। जानते हो आप लोग 2,8,6 ओके। और जो आपका लास्ट रूल है बेटा वो क्या कहता है? लास्ट रूल आपका कहता है कि 6। और हाँ, डी ब्लॉक के लिए आप क्या करेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आप डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेंगे। कॉपर और जिंक को ध्यान रखें, बस वो +1 +2 ही शो करते हैं, इससे ज्यादा शो नहीं करते हैं। और जिंक तो केवल +2 शो करता है, कॉपर +1 और +2 शो करता है, लेकिन वो स्टेबल होता है +2 में। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखें, भूले ना बिल्कुल भी, वरना आप इसमें यही भूल लगा बैठे। और क्रोमियम का भी मैक्सिमम 6 ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। क्रोमियम ठीक है ना, मैग्नीज का 7 होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रुथेनियम और ऑस्मियम के द्वारा शो करी जाती है। रुथेनियम और ऑस्मियम, ये लिख देता हूं यहाँ पर। ये आपका रुथेनियम और ऑस्मियम, रुथेनियम आपका +8 और ऑस्मियम भी आपका +8 शो करता है। मैक्सिमम इन्हीं के द्वारा शो करी जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका मैग्नीज है जो +7 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। ठीक बच्चों, तो अब बच्चों यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थिंग देख लीजिए, अगली बात है सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर आप सारे ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर देंगे तो उन ऑक्सीडेशन नंबर सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, वो इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है कि नहीं? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, एक रूल और बताता हूं मैं, पीपी रूल है ना, वो आपके बड़े फायदे का रहेगा। अगर CH3 ग्रुप है ना किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एटम के साथ अटैच्ड है तो उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो +1 होगा। क्लियर है कि नहीं? मैं नोट कर देता हूं, है ना, जगह थोड़ी कम बची हुई है तो ऐसा करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूँ, और इरेज करने के बाद फिर आपको बताता हूँ अगला, और फिर आपको ढेर सारे एग्जाम्पल, और देखिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कंप्लीट।
आई थिंक आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए गाइस, तो देखिएगा कि अगला रूल आपका क्या है। बेटा अगला जो रूल है आपका वो है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप if attached with most electronegative atom or more electronegative atom acquire -1 charge, +1 चार्ज। एक लास्ट रूल लिख देता हूं मैं आपके लिए, बड़ा काम में आएगा आपके। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर आपको दिख जाए, जैसे H2 है, P4 है, एसिड है, H2 है, O2 है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इन सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। कैसा होता है? 0 होता है। तो लिख देता हूं मैं all the molecules like P4 H2S8 H2O2 CO NH3 having its ऑक्सीडेशन नंबर 0, इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं बच्चों कैसे होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे रूल मैंने आपको पढ़ाए है ना, आप इनको मेमोराइज करिए, एक बार देखिए ध्यान से। बहुत सिंपल से रूल है। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स +1 और +2 सभी को पता ही है। ऑक्सीजन का -2 -1 और -12 भी शो करता है परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में, है ना। हाइड्रोजन का जनरली +1 और -1 हो जाता है जब आप उसके साथ रखते हैं, मेटल के हाइड्राइड के साथ रखते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों जब अगर आपको रूल तैयार होंगे तो फिर आप 2 मिनट के अंदर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीखेंगे। तो आपने मुझे लगता है इसको भी नोट कर लिया होगा। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ काफी सारे एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल देखो, जो आपका पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़ा सिंपल सा H2, और मैं आपसे कहता हूँ इसमें ऑक्सीजन का निकालिए। बच्चों देखिएगा, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। +1 × 2 x = 0, जो चार्ज लिया ना, तो x = -2, और आपका आंसर आ चुका है इसका -2। बिल्कुल ऐसे ही देखिए नेक्स्ट H2SO4, मैंने आपसे बोला कि आप सल्फर का निकालिए। वेरी सिंपल सर, +1 × 2 + x -2 × 4 = 0, और यहां पर जो आप x = पा जाएंगे वो +6 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब मैंने आपसे बोला नेक्स्ट KNO4 का निकालिए। सर वेरी सिंपल, पोटेशियम परमैंगनेट है, +1 + x -2 × 4 = 0, और आपको जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा +7। पता है आपको 3d5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, और 5 और 2 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से +7। सिमिलरली बच्चों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। S3PO4। अब बेटे यहाँ पर जो अगर आपको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे। आप लिखेंगे +1 × 3 + x +-2 × 4 = 0, और x बराबर आपको मिल जाएगा +5। क्लियर है ना। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं। S3PO4 के साथ आप S3PO3 को भी निकाल सकते हैं। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। रिक एसिड +5 में तो रिक एसिड, और ये आपका फॉस्फोरस एसिड। देखिए +1 × 3 + x -2 × 3 = 0, और ये आपको मिल जाएगा कितना? 3 × 2 = 6, और 6 में से 3 गया तो आपको 3 मिल जाएगा। क्लियर है ना। और ऐसे बच्चों आप लोग किसका निकाल सकते हैं? ऐसे ही आप बड़ा ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं। किसका आप निकाल सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर H2CO3 में C का, H2CO कार्बोनिक एसिड है ये, +1 × 2 + x +-2 × 3 = 0, और यहाँ पर जो आपको x बराबर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? वो आपको मिल जाएगा +4। राइट, +4। ओके बच्चों, तो आपने यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं सिंपल से।
अब मैं आपको कुछ बढ़िया से ऑक्सीजन नंबर सिखाने जा रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए। तो काफ़ी सिंपल है, सब कोई निकाल लेगा, है ना। बड़े सिंपल से सवाल थे। अब जरा देखिए आगे वाले सवाल को, इसको रेज करना है। ये एग्जाम्पल्स आपको चाहे तो इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अगर आप साथ साथ नोट करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें तैयार होंगी, है ना। आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में, लेकिन आपको कॉपी पेन साथ लेके बैठना पड़ेगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, आप उसको मुझे डिस्कस कर लीजिएगा। 9719592269 592269। अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करिएगा और इस पर मुझे भेजिएगा। मैं आपकी जो भी हेल्प हो सकती है वो कर लूँगा। तो इसको मैं रीज कर रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको कुछ बढ़िया से एग्जांपल देता हूँ, सारे एक्सेप्शनल एग्जांपल आपको इसमें समझाऊंगा और उसके बाद बस 2 मिनट में आपकी वीडियो को बंद करूंगा मैं। और फिर अगला लेक्चर आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। जो अगला लेक्चर लाऊंगा उसमें आपको मिलेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ CR5। बच्चों अगर आप इसको निकालेंगे तो x + -2 और 5 = 0 एंड यू विल गेट दैट +10, जो कि कभी नहीं हो सकती है। जो ऑक्सीडेशन नंबर आप कभी नहीं देख सकते हैं, कभी ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं मिलने वाली है बच्चों, यानी ये गलत आ रहा है। सब सही कैसे होगा? तो इस तरह के हम लुईस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ये देखिए इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर तैयार हो चुकी है CR5 की। ये देखिए बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर तैयार हो गई है। और आप देखेंगे तो इस पर ये -2 हो जाएगा, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, इस पर -1, इस पर -1 और इस पर -1 और इस पर -1। तो अपने आप इस पर आपको जो चार्ज 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं H2SO5, इसको हम लोग कार्बो जैसे कहते हैं। अगर हम निकालेंगे तो इसका +8 आएगा, +1 × 2 + x + -2 × 5 = 0 और x = आपको मिल जाएगा +8। अब बच्चों बड़ा समस्या आपके साथ कि सर हम इसको कैसे आंसर करें। तो बच्चे बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए आंसर देना बड़ा सरल है इसका। बच्चों देखिए कि यहाँ पर आपको फिर एक बार बनाना पड़ेगा इसका वो स्ट्रक्चर, और आप देख लेंगे क्या मिल रहा है आपको। ये H और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 to 4 H2। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 to 4 3 2 2 and 5। गाइस आप देख सकते हैं ये -2 ये -1 ये -1 एंड इट इज ऑल ओवर चार्ज कंटेन द 6। इस पर जो पूरा चार्ज है वो +6 है। तो बच्चों इस तरह से काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ बढ़िया सा, Na2S2O7। देखिए ये +1 × 2 +1 × 2 +2x + -7 × 2 = 0। तो बच्चों तो यहाँ पर जो आप देखेंगे वो आपको जो नंबर मिलेगा वो कितना आएगा, 2x = आपका हो जाएगा 7 12। और मुझे लगता है कि बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया, सही है ये तो, है ना। +6 ही आना चाहिए इसका। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको अगर लगे कभी कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारा ज़्यादा आ रहा है इस मेथड से, तो फिर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप डायरेक्ट टिक करेंगे, फिर उसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों देखिए सिमिलरली एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, N3H। इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें अगर आपसे मैं कहूँ कि N का निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे? आप निकाल देंगे बड़ी आसानी से। इसको लिख लेंगे 3x + -1 = 0 और x = आ जाएगा +1/3। और बच्चों तो आपका ये एक और आंसर आपके सामने। और देखिए बच्चों बढ़िया सा एक Fe.982 बच्चों इस तरह इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात, इसमें आपको F का निकालना है, कुछ नहीं सोचना आपको लिखना है 0.98 × x + -2 × 1 = 0 और आपको मिल जाएगा 0.98x = 2 और x = 200/98। तो आपका एक और ये आंसर आपके सामने। अगर जो सिमिलरली ये देखिए बढ़िया एग्जांपल है, CaOCl2 में आपको दोनों Cl का निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? देखिए इसको लिखेंगे CaOCl और बाहर भी लगा लेंगे Cl, इस पर भी -1 इस पर भी -1। ओके, तो एक Cl का इसका तो कंफर्म हो गया, इसका -1 है, इसको बाहर निकाल लेंगे OCl, -1 है, इसको ले लेंगे इसको ले लेंगे -2, इसको कर लेंगे x = -1। तो यहाँ पर x = -1 + 2 और आपका आंसर आ जाएगा +1। ओके बच्चों,
तो इस तरह से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। बच्चों कुछ एक दो और मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ी जगह मुझे खाली दिख रही है यहाँ पर। ये देखिए बच्चों बढ़िया सा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए आप, CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 और इस पर लगा है +2। तो बच्चे इसको अगर अपन x इसका निकालना है तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर x + 0 × 4 = +2, क्योंकि चार्ज के बराबर हुआ ना, तो x = +2। ओके, NiCO का होल 4 अगर लिखा है तो यहाँ पर Ni का भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों मुझे लगता है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा और आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। बच्चों पता है जब आप इसको लाइक और शेयर करेंगे काफ़ी सारे व्यूज़ आएंगे, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलेगी और फिर मैं आपके लिए और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा केमिस्ट्री की। ठीक है गाइज, और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।